बिग बॉस 8 की बात करें तो मनीषा रानी ने आज रात एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर एल्विश और अभिषेक यानी फुकरा दोनों ही इमोशनल हो गए। आपको बता दें, मनीषा रानी ने रात को अपनी लाइफ का ऐसे स्ट्रगल बताया क्योंकि वह चाहती है कोई अपनी लाइफ में ऐसा ना हो। मनीषा रानी का एक समय ऐसा भी था कि एक समय इनके पास घर का रेंट देने को भी रुपया नहीं था। फिर उनके किसी जानकार के जरिए उनके पास एक डांस का ऑफर आया। वह डांस बिहार में कहीं करना था। 5 से 6 दिन का यह डांस था और उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करना था। हालांकि उन्हें नहीं पता था। उन्हें कहा परफॉर्म करना पड़ जाए और वह निकल जाती है। ट्रेन के अंदर 2 दिन का लंबा सफर करते वह बिहार पहुंचती है। बिहार में 8 से 10 किलोमीटर जंगलों में पैदल चलकर एक जगह पर पहुंचती है। वहां उन्हें परफॉर्म करना था। इसके बाद वह जहां रुकी थी, जहां न तो किसी चीज की सुविधा, न सोने की, न बाथरूम जाने की भी सुविधा नहीं थी, यानी नहाने धोने को भी एक भोरे को कवर करते बनाया था। इस बात को बताती है मनीषा को एल्विश और फुकरा दोनों शॉक हो जाते हैं। उसके बाद मनीषा कहती है कि मैं वहां एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था तो मुझे वहां रुकना पड़ा। और उसके बाद मैंने अपनी मर्जी से डांस भी किया क्योंकि वहां सभी लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर डांस कर रही थीं। मैंने फुल पैंट शर्ट में डांस किया। वह हमारी वहां लड़ाई भी हो गई थी मोंटी से, जो लड़का जो हमें वहां लेकर गया था। आगे मनीषा बताती है जिस तरह से वह वहां रह रही थी, बहुत परेशान हो रही थी और 5 से 6 दिन बीत गए थे और इन 6 दिन के दौरान वहां एक लड़के से भी लड़ाई भी हो गई थी जो बंदूक लिए हाथ में उन्हें मरना भी चाहती था क्योंकि वह उन्हें गंदे इशारे कर रहा था। इस दौरान उन्होंने उसे चप्पल दिखा दी थी। दोस्तों, मनीषा रानी की यह बात सुनकर एल्विश और फुकरा काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसमें मनीषा रानी ने जो हिम्मत दिखाई, उसे दाद भी देते हैं। हिम्मत ये दिखाई, जब 5 दिन गुजर जाते हैं को काम को खा होता है। तभी मनीषा कहती है, मेरे पैसे दो, मैं यहां से खुद ही चली जाऊंगी। जब काफी देर हो जाती है, वह पैसे नहीं देते तो वह खुद ही जाने को राजी हो जाती है, लेकिन तब उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। कमरा पिट पीट कर मनीषा का बुरा हाल हो जाता है। जब उन्हें लगता है जब जिसके साथ गई थीं, वह सोचता है ज्यादा हो रहा है, तो वह मनीषा को गेट से बाहर निकल देता है और बोलते हैं खुद अपनी मर्जी से जायो। आधी रात को मनीषा 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रोड तक पहुंचती है जहां उन्हें बस मिलती है। इस बस में बैठकर 90 से 95% सिर्फ आदमी ही थे। वह खड़ी होकर पटना शहर तक पहुंचती है जहां ट्रेन की टिकट के लिए उसके पास 1 रुपया नहीं होता। अपने एक दोस्त तो फोन करती है तो वह उसे 500 रुपए सेंड करता है। उसके बाद वह 500 रुपए की टिकट लेकर वह वापस कलकत्ता जाती है। यह सारी बात वह अपने घर को भी नहीं बता सकती। अगर वह घर को बताती है तो दोस्तों यह सारी बातें सुनकर फुकरा उसे गले से लगा लेता है। तो दोस्तों, यह मनीषा रानी की स्टोरी आपको कैसी लगी?